एशिया कप में दोस्तों आज होगा रात को 7:30 बजे सुपर 4 का लास्ट मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इस मैच की टेक्निकली पॉइंट्स टेबल के ऊपर कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है नहीं। मतलब इंडिया ऑलरेडी फाइनल में जा चुका है, पाकिस्तान इज़ इन दी एशिया कप फाइनल। श्रीलंका यही चाहेगा कि जहां वो सुपर 4 में जब आए तो अनबीटन थे, ग्रुप स्टेज में वो कोई मैच नहीं हारे थे और सुपर 4 में अभी तक वो कोई मैच जीते नहीं, तो वो ये कोशिश करेंगे कि हम ये मैच जीत जाएं। टीम इंडिया में भी अपना बैटिंग ऑर्डर फिर से चेंज करती हुई नज़र आए, मे भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टारगेट करे। लास्ट टाइम इंडिया ने श्रीलंका को फेस किया था तो दैट वाज इन दैट ओडीआई सीरीज़, जो कि श्रीलंका ने इंडिया को हरा दी थी श्रीलंका के अंदर। और एशिया कप में या इनफैक्ट अगर दुबई की बात की जाए, इन दोनों टीम्स ने लास्ट जो एक दूसरे को फेस किया था दैट वाज इन एशिया कप 2022, दुबई के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, एशिया कप की नहीं, दुबई के अंदर। और उस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर टीम इंडिया से बैटिंग करवाई थी एंड आई रिमेंबर ये तकरीबन 5-6 विकेटों से जीते थे श्रीलंका वाले। तो दुबई में इन दोनों का जो लास्ट इनकाउंटर था उसमें श्रीलंका जीता था। एशिया कप में फाइनल में हराया था श्रीलंका को 2023 में टीम इंडिया ने। ओडीआई सीरीज़ जो इन दोनों टीम्स के बीच में लास्ट ये एक दूसरे के आमने सामने आए हैं उसमें श्रीलंका जीता था। इंडिया क्या कर सकता है? सबसे पहले तो पिच वुड रिमेन द सेम, वही डेड रबर, वही स्पिनर्स को जिसे कहते हैं फ़ायदा देने वाली, वही लो स्कोरिंग मैचेस, ठीक है, वही ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो गेंद स्विंग करेगा, घास ज़्यादा रखी गई तो नया बॉल सीम भी करेगा, जैसा कि हम अभी तक दुबई में देखते हुए आ रहे हैं। तो पिच और कंडीशंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे नज़र आता। आई गेस के इट वुड रिमेन द सेम जो दुबई में आइडियली आप देखते आ रहे हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ मैटर ये करती है जो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, पावर प्ले कैसा लगता है दोनों टीम्स का, और प्लस सेटल जो बैटर्स हैं वो कैसा खेलते हैं। एंड ऑन टॉप जब पहले 10 ओवर्स दोनों टीम्स किस तरीके से एडवांटेज उठाती हैं विद द बैट, क्योंकि सेकंड हाफ में द मोमेंट बॉल गेट सॉफ्ट फिर नहीं लगता, फिर हिटिंग नहीं है इस पिच के ऊपर इन कंडीशंस में। ये आपने दुबई में अभी तक देख लिया है और टीम इंडिया भी नहीं कर सकी। वो जिस तरह की मैसिव हिटिंग के लिए वो मशहूर है ना, टीम इंडिया वो भी नहीं कर सकी। टीम इंडिया एडवांटेज उठा रही है पावर प्ले का, वो पावर प्ले में मार रहे हैं 60-70 प्लस रन्स। अभिषेक शर्मा 250 रन होने वाले हैं उसके इस टूर्नामेंट में, 2 मरतबा ऑलमोस्ट लग रहा था कि वो सेंचुरियाँ मार जाएगा, तो वो तो एक अलग ही लेवल के ऊपर खेल रहा है। तो उसकी डेफिनेटली पावर प्ले में उसकी बैटिंग, शुभमन गिल की बैटिंग वो मैटर करेगी, ठीक है, पावर प्ले मैटर करेगा, पहले 10 ओवर विद द बैट मैटर करेंगे। टीम इंडिया में आई फील कि अब आप देखें ना, इन्होंने ओमान के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग ही कोई नहीं की, उन्होंने अपना सारे का सारा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, 8 आउट हो गए थे, स्टिल सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने नहीं आया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ ये उसमें इन्होंने संजू सैमसन से बैटिंग ही नहीं करवाई, 6 आउट हो गए थे लेकिन संजू सैमसन बैटिंग करने नहीं आया इंडिया का जो लास्ट मैच था, अब जो इसके बांग्लादेश के अगेंस्ट था। तो उसमें ना आपको ना समझ नहीं आ रही अभी कि बैटिंग ऑर्डर को लेकर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के बीच में चल क्या रहा है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि हाउ डू यू सी ये जो इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस आ रही हैं। यार ये चेंजेस अभी तक ना उस तरीके से टेस्ट नहीं हुई, और इन चेंजेस को टेस्ट नहीं कोई होने दे रहा तो उसका नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वो ऊपर से इतनी मार धाड़ कर देता है कि हेर फेर कर देता है ओपोनेंट्स के बॉलिंग लाइनअप को, उनको वो कलेक्ट होके आने का मौका ही नहीं देता कि वो सोचें कि अभिषेक को आउट कर लिया, गिल को आउट कर लिया तो वी हैव दैट चांस। इनके मिडल ऑर्डर में उस तरीके से बैटिंग आई नहीं, ये बैटिंग ऑर्डर को रोटेट करते हैं। यू नो कि आप सोचते हैं ना कि कहाँ से इनके अब ज़रब लगाई जा सकती है, अभिषेक शर्मा वो मौका नहीं आने देता। दो के बांग्लादेश ने आपको पता है अच्छी बॉलिंग की थी,
उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट सेकंड हाफ में सिर्फ 72 रन टीम इंडिया को स्कोर करने दिए, बट येट अगेन वो जो शुरू में अभिषेक शर्मा कर गया 170, उसके बावजूद भी बना गए। फिर 72 रन आखिरी 10 ओवर्स में बनाए टीम इंडिया ने, इसके बावजूद 70 रन वो 170 पे वो पहुंच गए। 170 टीम इंडिया के लिए डिफेंड करना इन विकेटों के ऊपर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और आपने देखा उन्होंने कर भी लिया। यही 170 या फॉर दैट मैटर 168 श्रीलंका के अगेंस्ट चेस कर दिया था, बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर सका। तो ये चीज़ इट मैटर्स। तो अब टीम इंडिया में भी अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करे। रिंकू सिंह और जितेश, ये दो वाहिद लड़के रह गए हैं बेंच के ऊपर जिनको चेक नहीं किया गया या जिनको ट्राई नहीं किया गया। क्या इनको ट्राई किया जाएगा श्रीलंका वाले मैच में? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस मैच का कोई असर वसर नहीं पड़ना पॉइंट्स टेबल के ऊपर, रन रेट के ऊपर, या फाइनल में कौन जाएगा, इस सारी कैलकुलेशन के ऊपर। फाइनल में ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया की टीम जा चुकी हैं, तो अब मे बी टीम इंडिया ये दोनों काम कर ले। बैटिंग में अभिषेक इज़ इन फॉर्म, गिल चल रहा है, स्काई ऑन एंड ऑफ है, ठीक है। तिलक, उसको बैटिंग का मौका मिल रहा है तो वो रन्स कर रहा है, बड़े रन्स नहीं कर रहा बट कैमियोज आ रहे हैं उसके। अच्छा, हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में सेंसिबल इनिंग्स खेली, 30-40 जो उसने किए वो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पटेल नॉट हैविंग दैट गुड ऑफ अ टाइम विद द बैट, बट बॉलिंग में चल रहा है निज़ाम। तो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभिषेक गिल के बाद वो उस तरीके से टेस्ट हुई नहीं है। ये एक चीज़ टीम इंडिया को ना ज़रा थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आई फील श्रीलंका का तो आई डोंट नो, बट आई फील के फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट मे बी ये टेस्टिंग टाइम्स आएँ, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है इस एशिया कप में, ठीक। एक चीज़ तो ये है। तो गौतम गंभीर और स्काई जो बना रहे हैं बैटिंग को लेकर सांचा, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्हीं दोनों को पता है, बाकी किसी की समझ में अभी तक आ नहीं रहा। श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड, मैंने आपको बताया कि दे वर ब्रिलियंट इन दी ग्रुप स्टेजेस, बट सुपर 4 में आकर वो पाकिस्तान से हारे हैं, वो बांग्लादेश से हारे हैं। क्लोज मैचेस आई वुड से, बांग्लादेश तो उनके अगेंस्ट ठीक ही रह गया, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका बड़ा क्लोज मैच हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हार वो गए, जीत नहीं वो सके। उन्होंने बैटिंग उनसे नहीं उस तरीके से हो सकी जिस तरीके से उन्हें होनी चाहिए, उन्हें करनी चाहिए थी। अबू धाबी की विकेट के ऊपर वो मैच था, तो श्रीलंका 133-34 ही कर सका, 2 के उन्हें इससे ज़्यादा करना चाहिए था। अबू धाबी की विकेट दुबई की निस्बत बैटिंग के लिए ईजी है, वहाँ पर स्कोर्स बनते हैं, वहाँ पर 170, 80, इवन 190 भी बना है। इधर तो नहीं बना, उधर बना है। उधर बड़े टोटल्स के चेजिंग में जाते हुए भी टीम्स ने अच्छा खेला है, ये भी एक फैक्टर है। जैसे ओमान को आप देख लें, जो उन्होंने अबू धाबी में मैच खेला अगेंस्ट इंडिया, दैट वाज नॉट ए बैड चेज एट ऑल। 21 रन से वो हारे, बट दे डिड वेल। तो श्रीलंका टॉस जीत कर मे बी वो चेज़ ही करने जाए। अगर वो टॉस जीतते हैं, टीम इंडिया भी हो सकता है चेज़ ही करने जाए। टीम इंडिया क्या अपना कम्बिनेशन बनाती है वो देखना पड़ेगा। हो सकता है वो चांसेस दे दें मिडिल ऑर्डर में, लेकिन फिर बात वही है कि बैटर उनके ऑलरेडी जो हैं उनकी उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं हुई, तो नए 2 बैटर्स को डाल के क्या ही हो जाएगा। संजू सैमसन ने कितने ही मैचेस खेल लिए हैं, कितने मैचेस में बैटिंग कर ली है, कि आप उसे जितेश के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब आपने पिछले मैच में दुबे को ऊपर भेजा, वो कुछ नहीं कर सके। तो वो जो शफलिंग चल रही है ना बैटिंग ऑर्डर को लेकर, वो सिर्फ उसकी एक मेजर इशू उसका ये बना है कि आपको गिल को टॉप ऑर्डर में एडजस्ट करना पड़ रहा है एज एन ओपनर। अगर वहाँ पे संजू सैमसन होता तो बाकी आपकी जो इस टूर्नामेंट से पहले जो आपकी जो प्लेइंग 11 बनती थी वो बड़ी सेटल्ड नज़र आती थी। गिल के आने की वजह से आपको बैटिंग ऑर्डर काफ़ी हद तक चेंज करना पड़ा है, और ये जो चेंज्ड बैटिंग ऑर्डर है ना, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। जब टेस्ट होगा फिर
पता लगेगा कि कितने पानी में है। श्रीलंका अभी तक सुपर फोर्स में वो टॉस भी कोई नहीं जीता। वो कोशिश करेंगे कि टॉस जीतें, और लेकिन सिर्फ टॉस ही मैटर नहीं करेगा। इंडिया के अगेंस्ट जीतने के लिए उन्हें टॉस के अलावा भी बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी। इंडिया अभी तक अनबीटन आ रहा है इस टूर्नामेंट में, एक भी मैच नहीं हारा, ना ग्रुप स्टेजेस में ना सुपर फोर्स में। श्रीलंका 2 मैच हार चुका है पिछले, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट और एक इनके अगेंस्ट बांग्लादेश के। श्रीलंका में हसारंगा विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तुषारा, चमेरा, उनके दोनों ओपनर निसांका, कुसाल मेंडस, ये 5 तो तगड़ी फॉर्म में है। असलंका, शनाका, कमिंडो मेंडस, ये हो गया, मिसाल हो गया, ये ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। अब शनाका ने जो 50 मारी थी अगेंस्ट बांग्लादेश वो देखें, और पाकिस्तान के अगेंस्ट फर्स्ट बॉल डक थी, वो भी हुसैन तलत की बॉल के ऊपर। तो इनका ना मिडल ऑर्डर उस तरीके से फायर अप नहीं कर रहा, तो वो बैटिंग में ना कहीं झोल खा रहे हैं, नीचे को आ रही है श्रीलंका की टीम। बॉलिंग में उन्होंने बेहतर किया है, उन्होंने पाकिस्तान को भी पकड़ लिया था, बट द प्रॉब्लम इज़ के स्कोर चूँकि थोड़ा था, तो पाकिस्तान की वो एक डिसेंट पार्टनरशिप लग गई 50-60 रन की, और मैच पाकिस्तान के फेवर में हो गया। तो श्रीलंका को अगर इंडिया को हराना है तो उन्हें बैटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। बॉलिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इज़ डूइंग वेल। बुमराह थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में उनकी लेंथ एक्सेप्शनल थी। उन्होंने जिस तरीके से गेंद को निकाला है ना राइट हैंडर और लेफ़्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, वो जो एक उनका पिच मैप बनता है जिसमें एक ही जगह पर उन्होंने बॉलिंग किया है, एक ही लेंथ के ऊपर, दैट पेड बैक फॉर हिम। अच्छे बॉलिंग एवरेजेस थे बुमराह के अगेंस्ट बांग्लादेश। उसके अलावा हार्दिक पांड्या भी ठीक ही चल रहा है। कुलदीप, वरुण, कुलदीप मेरा ख्याल है हाईएस्ट रन विकेट गेटर है, इस तो वो मेरा ख्याल है बन गया शायद, या आई गेस के टॉप में है वो। वरुण की मिस्ट्री स्पिन वो नहीं पिक हो रही, प्लस वरुण पेस की वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है, कुलदीप ये काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है, अक्षर पटेल बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो उनका स्पिन डिपार्टमेंट ठीक है। फास्ट बॉलिंग में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी उनका चल रहा है। बीच में वो शुभम दुबे को भी चेक कर लेते हैं, और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ही डिड रियली वेल। बड़ी इंपॉर्टेंट उसने 2 विकेटें निकाली थी जब वो मिडल ओवर्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग करने आया था। फरहान की और साइम अयूब की, और दोनों सेटल्ड थे। अच्छा, बैटिंग को तो मैंने आपको उनका सारा बता दिया है। इट्स ऑल अबाउट अभिषेक शर्मा। श्रीलंका की तरफ से भी दे हैव टू डू वेल इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग। लड़के उनके पास हैं, बस ये है कि वो ना एक साथ क्लिक नहीं कर पा रहे। कभी निसांका चल जाता है, कभी कुसाल मेंडिस चल जाता है, कभी कोई और चल जाएगा, कभी शनाका 50 मार जाएगा। लेकिन इनको अगर वो जीतना चाहते हैं तो इस मैच में इन सबको चलना पड़ेगा। कलेक्टिव टीम एफर्ट, सिंगल हैंडेडली इंडिया के अगेंस्ट किसी एक प्लेयर का पूरा मैच जिताना वो बहुत मुश्किल है। प्लेइंग 11 आई फील के अब वो डिपेंड करता है बेंच पे बैठे हुए लड़कों को चांस देना या नहीं देना। 5 नंबर के ऊपर मे भी वो रिंकू सिंह या जितेश शर्मा में से किसी को खिला लें। विकेट कीपर वो संजू सैमसन को ही रखेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न मुझे ये लगती है कि उन्होंने खिलाया ही नहीं हुआ उसे इतना, उसने इतनी बैटिंग ही नहीं की भी। तो फाइनल से पहले यू वांट योर मेन विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर सम रन्स, तो उसके लिए फिर टीम इंडिया को एक मरतबा फिर अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। संजू सैमसन को ऊपर भेजना पड़ेगा, पटेल, हार्दिक, इनको देखना पड़ेगा। देन सूर्या खुद है, उसके रन ऊपर नीचे हो रहे हैं, देन तिलक भी है। तो इतने बड़े बैटिंग ऑर्डर के साथ नंबर्स एडजस्ट करना भी एक जिसे कहते हैं ना खापी है, और इसी वजह से बैटिंग ऑर्डर्स में आपको चेंजेस भी नज़र आती हैं टीम इंडिया की। श्रीलंका का तो मुझे लगता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली निसांका, मेंडिस, परेरा, असलंका, कमिंडो मेंडिस, शनाका, हसारंगा, उसके बाद मे बी करुणारत्ने या कामिल, चमेरा, ठीकशाना, तुषारा, इनके साथ जाएं। ठीकशाना भी हो सकता है वैसे, क्योंकि बॉलिंग स्पिन बॉलिंग में ही डिडंट डू बैड।
अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि शायद ठीकशाना और हसारंगा ये दोनों आपको नज़र आएँ इस मैच में। बट इट ऑल डिपेंड्स कि कप्तान को क्या लगता है उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी। हार्दिक पांड्या को बाय द वे 3 विकेटें रह गई हैं। 3 विकेटें ही नीड्स टू गेट इनटू 100 T20 इंटरनेशनल मार्क, या वो लीग ऑफ इंडियन बॉलर्स, लीग तो नहीं 2 ही बंदे होंगे फिर। इससे पहले अर्शदीप है जिसकी 100+ या 100 पूरी हैं शायद T20 इंटरनेशनल विकेट्स हैं, और दूसरे नंबर पे हार्दिक पांड्या आ जाएगा फिर, अगर वो 3 विकेट इस मैच में ले जाता है। ओवरऑल आई फील के वंस अगेन दिस मैच विल गो टू टीम इंडिया। मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा श्रीलंका का कोई चांस है। श्रीलंका को अगर अपना चांस बनाना है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उन्हें हर चीज़ टॉप नॉच करनी पड़ेगी। और अगर वो विद द बॉल पेनिट्रेट कर जाते हैं ना टीम इंडिया के बैटिंग लाइनअप में, तो वहाँ वो अपना चांस बना सकते हैं। कि अगर वो टीम इंडिया की जो बैटिंग लाइन है ना, जो कि आपको थोड़ी सी अनसेटल्ड नज़र आती है, वो उसमें अगर घुस जाए ना, उसको किसी तरीके से ज़रब लगा लें, तो फिर श्रीलंका का इस मैच में चांस है। बाकी लेट्स सी, आई फील के इंडिया विल बी एबल टू विन दिस वन एज वेल। आपको क्या लगता है, इंडिया या श्रीलंका, कौन आज रात का मैच जीतेगा? सुपर 4 का लास्ट जो मैच है एशिया कप में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।